हेलो बच्चों, आपका अर्चना हेरी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग पिछली वीडियो में गिरधर की कुंडलियाँ पढ़ रहे थे। आज उसके आगे पढ़ते हैं। पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दो हाथ उलेचिए यही सयानो काम। यही सयानो काम, राम को सुमिरन कीजिए, पर स्वास्थ्य के काज शीश आगे धर दीजिए। कह गिरधर कबीराय बड़ेन की यही बानी, चलिए चाल सुचाल रखिए अपना पानी। जिस तरह नाव में पानी भर जाने से दोनों हाथ से निकालने पर ही समझदारी होती है, उसी तरह से अगर घर में अधिक पैसा आ जाता है तो उसको दान देने में ही समझदारी होती है। कहने का मतलब ये है कि अगर नाव में पानी भर जाएगा, उसको समय से नहीं निकाला जाएगा तो वो हमें डुबा सकता है। डुबा सकता क्या, डुबा ही देगा, नाव उसमें पानी में डूब जाएगी। उसी तरीके से अधिक पैसा आ जाने पर बहुत से बुरे काम भी हो जाते हैं। इसलिए कभी कहते हैं कि जिस तरह से पानी नाव में भर जाने से निकालने में ही समझदारी होती है, उसी तरह से घर में अधिक पैसे आ जाने पर उसको दान करना ही समझदारी का काम होता है। यही सयानो काम, राम को सुमिरन कीजिए। और यह भी समझदारी का काम होता है कि राम का भजन करना चाहिए और दूसरे के स्वास्थ्य, दूसरे के हित के लिए अपने को नतमस्तक कर देना चाहिए। दूसरे के स्वास्थ्य के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। कहने का मतलब है, कह गिरधर कबीराय बड़ेन की यही बानी, चलिए चाल सुचाल रखिए अपना पानी। बड़े लोगों ने यही कहा है कि अपने अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, जिससे आपके मान सम्मान में वृद्धि होती रहे। यही समझदारी का काम होता है। कहने का मतलब है, अगर आप नाव में बैठे हैं और पानी इसमें भर जाता है तो उसको जल्द से जल्द निकाल देना ही समझदारी का कार्य होता है। उसी प्रकार नहीं तो नाव आपको और दोनों साथ में डूब सकते हैं। नाव और आप दोनों, सब लोग पानी में डूब सकते हैं। उसी तरीके से अगर घर में अधिक पैसा आ जाए तो उसको दान पुण्य करना ही समझदारी का काम होता है। यही सयानों काम और राम का भजन हमेशा करना चाहिए। यह भी एक समझदारी का काम होता है। और दूसरे के स्वास्थ्य के लिए हमेशा नतमस्तक रहना चाहिए, तत्पर रहना चाहिए। और बड़े लोगों ने यह भी कहा है कि अपना अच्छे कर्म करते रहना चाहिए ताकि मान सम्मान में वृद्धि होती रहे। क्या इसमें ये कहने की कवि ने कोशिश की है कि हाँ, सभी लोगों को परोपकारी बनना चाहिए, हमेशा दूसरों को परोपकार करते रहना चाहिए, जिससे हमारे मान सम्मान बना रहे। थैंक यू।